ठीक है, देखो 4.1 का 2 नंबर का 2 क्वेश्चन हम बना दिए थे। ठीक, बाकी जो आपका तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन बचा हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 का कितना है, 3 नंबर है। बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन का वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, बोला तो मान लेता हूं मैं, किसका उम्र मानूंगा, रोहन का ना। माना कि रोहन की आयु जो होगी वो कितना मान लेता हूं मैं, x वर्ष। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि रोहन की जो माँ है ना, रोहन के माँ की उम्र, रोहन की माँ का आयु जो है इससे कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है तो जोड़ दीजिए x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद में, इनका जो गुणनफल जो होगा ना, तो गुणनफल यानी दोनों को, अच्छा ये 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 गुने, ये हो जाएगा x प्लस 26, और इसमें 3 और क्या कीजिएगा, ऐड, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ देखो x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 बराबर 360। फिर यहाँ गुना कर देते हैं, x में x से कीजिएगा तो x स्क्वायर, x में 29 से करोगे तो 29x, 3 में x से करोगी तो 3x, फिर 3 में 29 से करेंगे तो कितना आएगा 29 तिया 87, 360। फिर यहाँ x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, यहाँ पे 87 था, इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको घटा देता हूँ तो 10 में से 7 गया 3, ये कितना बचा 15, 15 में से 8 गया 7, यानी 273। अब करना क्या है, हाँ कप में दे दो, यहाँ पे 200, देखो शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं तो 200 कितना आ रहा है 73। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर दीजिए ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, 32x आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, 3 से 3 नवा 27, 3 इकाई 3, फिर आपको 7 से 13 सते 91, फिर 13 से एक बार में, तो यहाँ देखो 7 तेरी 21, 21 और 13 32 होता है क्या, 21 और 13 32 नहीं होता है ना। तो एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए 13 तिया 39, 39 में से 7 गया आ जाएगा 32, 39 गुने 7 लिख सकती हो, 39 में से 7 घटाइएगा तो 32 नहीं आ जाएगा। ऐसे में 7 तेरी 21 और 13 ये नहीं हो पा रहा था ना, 34 हो जा रहा था। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला को प्लस रखूंगा और ये छोटा वाला को माइनस, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 39, यहाँ से आप -7 कॉमन ले लीजिए तो x, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होता है, 7 से ये 7 तिरी 21, 7 नवा 63। अब एक चीज तुमको दिख रहा होगा, देखो दोनों जगह सेम सेम है, तो सेम सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 39 और यहाँ पे बच गया x माइनस 7 बराबर 0। अब एक एक करके दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो कहने का मतलब या तो ये 0 होगा
या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा, यही तीनों कंडीशन हो सकता है। तो हम एक एक करके 0 रखेंगे। यदि x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस का 39। उम्र निगेटिव आज तक सुने हैं आप लोग? नहीं ना? तो यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है क्योंकि उम्र निगेटिव नहीं होता है। पुनः दूसरा रखिए ना, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7, ये पॉजिटिव में आया। क्वेश्चन में पूछा है कि रोहन की वर्तमान आयु कितना होगा, तो रोहन का उम्र कितना माने थे हम लोग? x माने थे ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः रोहन की वर्तमान जो आयु है वो कितना आएगा? 7 वर्ष होगा। और यही आपका फाइनल क्या हो जा रहा है? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेता हूं पहले, माना कि रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की चाल को कितना मान ले? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दूरी दिया है कितना? 480 किलोमीटर, और समय का भी चर्चा किया गया है। तो आप समय बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। अब सुनो, कह रहा है क्वेश्चन में भाई साहब पहले जितना स्पीड था ना तो कुछ समय लगता था, मान के चलो कि कुछ समय लगता है। अगर ये 8 ज्यादा होता है, x ना हो के x प्लस 8 होता, तो एक बात बताओ, स्पीड ज्यादा अगर कर दिए हम गाड़ी का, रेलगाड़ी का, तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम समय लगेगा ना। अगर तेजी से गाड़ी जाएगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अब यही चीज बैठाना है, समय दिया हुआ है प्रश्न से, अगर मैं सॉल्व करूं इसको, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोनों का अंतर दिया है समय का, तो दोनों में दूरी ऊपर रहेगा। अच्छा, ज्यादा समय में से कम समय वाला को घटाएंगे ना, तो ज्यादा समय x वाला में लगेगा कि x प्लस 8 में लगेगा? x प्लस 8 में कम समय लगेगा ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गया है। तो सबसे ज्यादा समय इस वाले में लगेगा, 480 बटा, देखो दूरी बटा चाल, जब x उसका स्पीड होगा ना तब ये वाला हो गया समय, और अब बढ़ा दिए तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना है? 3 घंटे का अंतर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, x से x कट गया, इसमें इसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 480x, 480 में 8 से करेंगे तो 8 0 0, 8 28 64, हाथ में 6, 8 चौका 32, 6 38, माइनस इससे ये खत्म, एक से गुना होगा तो 480 इज इक्वल टू 3, ये x हो जाएगा। इससे ये, अच्छा 3 इकाई 3, 3 से ये कटेगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 आठे 24, यानी कितना आया? 1280। क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये इधर होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 1280। अब यहाँ पे गुना कीजिए, x में x से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर 8x, ये इधर आ जाएगा तो 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करना है ना, तो हमको किसका गुणनखंड करना है? 1280 का। क्या आना चाहिए? जोड़ने घटाने पर 8x आना चाहिए, तो 1280, 2 छक 12 40, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 20, फिर 2 से 160,
फिर 2 से 80, फिर 2 से 40 आ गया ना। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुने 40 लिख सकता हूँ। 40 में से 32 के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, एक्स प्लस लाना है ना, तो बड़ा वाला को प्लस और छोटा वाला को माइनस इज इक्वल टू माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करिए और इन दोनों में कॉमन कीजिए तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। x कॉमन अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे x प्लस 40, यहाँ से माइनस का 32 कॉमन कर रहा हूँ तो x अब प्लस यहाँ भी कितना आएगा 40 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह सेम आ गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब करिए, यदि x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 40। अब स्पीड निगेटिव नहीं होगा तो यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं होगा, नहीं है। अब फिर कीजिए ना पुनः, x माइनस 32 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 32। यानी फाइनल जो है रेलगाड़ी का जो चाल आएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 32 किलोमीटर पर आवर। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर में बस यही 2 क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।